Hello, bachcho. Let us see this question. A charged particle of specific charge S pass undeviated through a region 1 as shown in the figure. The velocity of the charged particle in region 1 is V equal to E by B. Second, work done to move the charged particle in region 1 and region 2 is 0. Third, the radius of the trajectory of the charged particle in region 2 is E by S BB naught. The charged particle emerges from the region 2 with a velocity V dash where V dash equal to minus V for L2 is greater than E by S BB naught. हमसे ये पूछा जा रहा है कि हमारे पास एक रीजन है, रीजन नंबर 1, रीजन नंबर 2। रीजन नंबर 1 के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे ऐसे एग्जिस्ट करती है और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर है। सिमिलरली रीजन नंबर 2 है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है वो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर एग्जिस्ट कर रही है। यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इनमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं, हमें बस वो वेरीफाई करना है। अगर मुझे ये सब वेरीफाई करना है तो मुझे की कंसेप्ट की जानकारी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। की कंसेप्ट, सबसे पहला की कंसेप्ट क्या है, हम पहले ऑप्शन को पढ़ेंगे। वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द रीजन 1 इज वी ई बाय बी। हम जानते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल है उस पर मैग्नेटिक फोर्स क्या लगती है, क्यू वी क्रॉस बी। यहाँ वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, हम यहाँ डायरेक्शन स्पेसिफाई कर लेते हैं। लेट अस से दिस इज जे कैप, दिस इज आई कैप और बाहर आने वाला क्या है, के कैप। हमारे पास जो वेलोसिटी दे रखी है वो पॉजिटिव आई कैप डायरेक्शन में है, जो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है वो नेगेटिव के कैप डायरेक्शन में है। तो आई जे के के हिसाब से अगर आई क्रॉस के करता हूँ तो नेगेटिव जे मिलता है, दैट इज आई क्रॉस माइनस के करूंगा तो पॉजिटिव जे मिलेगा। तो मुझे ये पता चला कि जो मेरी मैग्नेटिक फोर्स है वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगी जब मेरा पार्टिकल इस रीजन में होगा। तो मैग्नेटिक फोर्स ऊपर एक्ट कर रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे एक्ट कर रही है। तो इस केस के अंदर अगर मैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल हो जाएगी तभी वो पार्टिकल अनडिविएटेड मूव कर पाएगा। दैट इज क्यू वी बी इक्वल टू ई क्यू। ठीक है, सॉरी ई क्यू मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाला ई है। क्यू से क्यू काट देंगे तो वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है ई बाय बी। तो पहला ऑप्शन इसके तहत बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो गया। वर्क डन टू मूव द चार्ज पार्टिकल इन द रीजन 1 एंड रीजन 2 इज 0। अब हम की कंसेप्ट नंबर 2 की बात करेंगे। की कंसेप्ट नंबर 2 हमें कहता है कि वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड ऑन चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज 0। लेकिन आप ये बात कहेंगे कि सर वो तो ठीक है, यहाँ पर जो चार्ज पार्टिकल है, यहाँ पर जब वो रीजन 1 के अंदर है तो मैग्नेटिक फील्ड तो उसके ऊपर वर्क 0 करेगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा जो फोर्स लग रही है वो कहाँ लग रही है, नीचे की साइड लग रही है, क्यू ई। जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो कहाँ हो रही है, हॉरिजॉन्टल आई कैप डायरेक्शन में हो रही है। एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये क्या है, डॉट प्रोडक्ट, दैट इज फोर्स कॉस थीटा डिस्प्लेसमेंट। थीटा कितना है, 90 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो इसका मतलब है वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स तो 0 है ही, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स भी इस केस के अंदर 0 है। तो नेट वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। तो बिल्कुल सही ऑप्शन है। हमसे कहा जा रहा है रेडियस ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन द रीजन 2 इज ई एस बी बी नॉट। निकाल लेते हैं। तीसरा की कंसेप्ट क्या है, आर इक्वल टू एम वी बाय क्यू बी। यही रेडियस होती है, हमें इसके अंदर निकालनी है। इसके अंदर का क्या मैग्नेटिक फील्ड है, बी नॉट। तो यहाँ लगा दो क्यू बी नॉट, चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्यू है। और वेलोसिटी हमने कितनी निकाली फर्स्ट पार्ट से, ई बाई बी, है ना। तो हम यहाँ पर आंसर लगा सकते हैं, दैट इज एम ई अपॉन क्यू बी बी नॉट। अब हमें यहाँ स्पेसिफिक चार्ज दे रखा है। स्पेसिफिक चार्ज का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट मास। तो यहाँ मास पर यूनिट चार्ज है, तो इसे हम लिख सकते हैं स्पेसिफिक चार्ज, चार्ज पर यूनिट मास। फिर इसे भी हम क्या लिख सकते हैं, एस लिख सकते हैं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन भी करेक्ट ऑप्शन आ गया। देन पार्टिकल emerges from the region 2 if the velocity with the velocity v dash where v dash is equal to minus of v। वो कह रहा है कि पहले ये बताओ कि जो चार्ज पार्टिकल होगा अगर वो कहीं भी निकल रहा है रीजन 2 से, तो जो उसकी वेलोसिटी होगी वो नेगेटिव ऑफ v डैश के बराबर होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव ऑफ वेलोसिटी v के बराबर होनी चाहिए। देखो, सबसे पहली बात है कि जो हमारी वेलोसिटी होगी वो सेम होगी, ये हमें पता है ना। लेकिन जो डायरेक्शन होगा वो चेंज हो सकता है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो जब हमारा चार्ज पार्टिकल ऐसे यहाँ पर एंटर करेगा, मान लो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पर ऐसे एंटर करा, ये एक सर्कल काटेगा। अब जो सर्कल होगा वो इससे ज़्यादा बड़ा भी हो सकता है, वो इसको जस्ट छूकर निकल भी सकता है, और इससे छोटा भी हो सकता है। याद रखना, इससे छोटा भी हो सकता है। तो हमारे को यहाँ पर हर एक चीज़ पता होनी चाहिए।
मैं ये कहना चाहूंगा कि कंसेप्ट नंबर 3 ये है कि जो हमारा चार्ज पार्टिकल होगा इट विल मेक अ सर्कल व्हेन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड। जब वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगा तो वो क्या बनाएगा, एक सर्कल बनाएगा। अब वो सर्कल तो बनाएगा, लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर L2 की वैल्यू इससे ज्यादा हो गई, ये क्या है हमारी रेडियस 2 है ना, हमने अभी भी 2 मिनट पहले यही निकाला है, रेडियस इन द रीजन 2। अगर L2 की वैल्यू रेडियस इन द रीजन 2 से ज्यादा हो गई तो जो हमारा चार्ज पार्टिकल है वो ऐसे बाहर निकल जाएगा, ऐसे बाहर निकल जाएगा विद अ वेलोसिटी v। वो जिस वेलोसिटी से गया उसी वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये तो बिल्कुल हमारा कंसेप्ट ही बन चुका है। देखो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है, जब भी एक इन्फानाइट बाय इन्फानिटी की मैग्नेटिक फील्ड होती है तो चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एक पूरा सर्कल काट सकता है। लेकिन जब भी आप एक चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से इंजेक्ट करते हो किसी मैग्नेटिक फील्ड रीजन के अंदर जो कि इन्फिनिटी तक फैली हुई है, तो वो चार्ज पार्टिकल ऐसे जाता है, घूम कर वापस आ जाता है सेम वेलोसिटी और सेम एंगल से जिस एंगल पर आप उसे इंजेक्ट कर रहे हो अंदर की तरफ। तो यहाँ पर बाय द कंसेप्ट मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये कंडीशन सच है तो ये कंडीशंस भी हमारी बिल्कुल सच होगी, क्योंकि वैसे भी वर्क डन तो कुछ हो नहीं रहा है, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा नहीं, सिर्फ डायरेक्शन में चेंज आ सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्थ ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3 एंड ऑप्शन नंबर 4। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।